नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान शुरू। 6 जिलों की 26 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 10.22% हुई वोटिंग। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों से की वोट करने की अपील। कहा, खुशहाली और बरकत के लिए इंडिया को करे वोट। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जम्मू में प्रोफेशनल से भी करेंगे मुलाकात। आज हरियाणा के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। गोहाना में करेंगे रैली। 22 विधानसभा के उम्मीदवार रहेंगे मौजूद। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। बोली, बीजेपी के राम माधव ने गवर्नमेंट बनाने के लिए 2 महीने खटखटाए थे हमारे दरवाजे। पंजाब की बढ़ सकती है कर्ज सीमा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को लिखा पत्र। राज्य सरकार ने रखा था अपना पक्ष। आज यूपी के बहराइच में सरकारी जमीन पर बने 23 अवैध बिल्डिंग्स पर चलेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद की जा रही कार्रवाई। पुणे में वर्कलोड से सीए की जान जाने का मामला। कंपनी के पास ड्यूटी के 9 घंटे तय करने वाला नहीं था परमिट। सुप्रीम कोर्ट बोला, मेडिकल में एनआरआई कोटा पैसा घुमाने की मशीन। बंद हो ये बिजनेस। पंजाब सरकार ने 15% कोटे में विदेश में बसे रिश्तेदारों को किया शामिल। तिरुपति लड्डू विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आज जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग। सीएम चंद्रबाबू नायडू का आरोप, वाईएसआरसीपी सरकार में प्रसाद में चर्बी मिलाई। गुजरात के साबरकांठा में कार ट्रेलर ट्रक के बीच टक्कर। 7 लोगों की गई जान, एक की हालत गंभीर। हरिनी अमर सूर्या बनी श्रीलंका की प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति बनते ही दिसानायके ने 11 महीने पहले संसद की भंग। 14 नवंबर को संसदीय चुनाव। नेशनल इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी खतरों से किया सचेत। कहा, फिर भी हो सकता है उन पर जानलेवा हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हाल ही में हो चुके हैं 2 बार हमले। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर की गई जान। लेबनान पर लगातार 5वें दिन हमला। अब तक 569 लोगों की गई जान। पाकिस्तानी भिखारियों से सऊदी अरब परेशान। शहबाज सरकार से इन पर रोक लगाने को कहा। उम्रा वीजा की आड़ में भीख मांगने जा रहे लोग। 348 दिन बाद पहला वनडे मैच हारी ऑस्ट्रेलिया की टीम। इंग्लैंड ने 5 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया। लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 100 अंक की गिरावट। आईटी और बैंकिंग शेयर्स फिसले। बैंक में जमा की वृद्धि दर सुस्त। बॉन्ड से 1.3 लाख करोड़ उगाही की योजना। इकरा की रिपोर्ट में दावा। रियल एस्टेट के कर्मचारियों के लिए पीएफ और ईएसआई हो अनिवार्य। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, बिल्डर ईमानदारी से करे काम। 10,700 फर्जी कंपनियों ने की 10,179 करोड़ की टैक्स चोरी। फर्जी पंजीकरण रोकने के लिए अफसर चला रहे दूसरा अभियान। बीते दिनों गुजरात के सूरत में रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट और 71 कीज हटाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि इसकी सूचना देने वाला की मैन ही आरोपी है। दरअसल की मैन सुभाष कुमार पोद्दार ने कबूला है कि उसने इनाम और प्रमोशन पाने के लिए 2 अन्य कर्मचारियों की मदद से ये साजिश रची थी। वहीं घटना 20 सितंबर की है। वहीं आपको बता दें कि कीज और फिश प्लेटें इन तीनों ने निकाली थी। सुभाष ने सोचा कि बड़ा हादसा रोकने की उसकी सतर्कता की वजह से उसे प्रमोशन और इनाम मिल जाएगा। वहीं इस साजिश में उसने ट्रैकमैन मनीष कुमार मिस्त्री और शुभम जायसवाल का भी साथ लिया था। इस केस की जांच स्थानीय पुलिस के साथ रेलवे और एनआईए की टीमें कर रही हैं। एसीपी हितेश जोयसर ने बताया कि तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साजिश सुभाष पोद्दार ने रची थी। उसने मनीष और शुभम से कहा कि ट्रेन हादसा रोकने पर तीनों सोशल मीडिया में हीरो बन जाएंगे। इसके अलावा रेलवे बोर्ड से नगद इनाम और मेडल के साथ प्रमोशन भी मिलेगा। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में कोसंबा किम विस्तार में रेलवे ट्रैक पर ट्रैक की जो फिश प्लेट होती है वो 2 फिश प्लेट एक ट्रैक से निकालकर दूसरे ट्रैक पर रख दी गई है और इसकी जो की होती है पूरे ट्रैक की उसको भी लूज करके
इसमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है, उसके चलते तुरंत आरपीएफ जीआरपी की टीमें यहाँ पे स्पॉट पर आके रेलवे व्यवहार पूर्ववत कर दिया गया है। कोई भी दिक्कत रेलवे व्यवहार में नहीं है और ये जो हरकत करने की कोशिश की है उसके अगेंस्ट में पुलिस लीगल एक्शन लेगी। सूरत रूरल पुलिस की 5 टीमें, आरपीएफ जीआरपी की भी टीमें और हमारे एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पे कार्यरत है। वो भी इसकी तफ्तीश कर रही है और जितना हो सके उतना जल्द से जल्द इस गुनाह को डिटेक्ट करने की पुलिस कोशिश कर रही है। धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि ये घटना 20 सितंबर की है। सूरत से 50 किलोमीटर दूर कीम रेलवे स्टेशन मास्टर को सुभाष ने बताया कि रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट और 71 कीज गायब है। इसका पता रेलवे ट्रैक का निरीक्षण के दौरान चला है। किसी ने ट्रैक से फिश प्लेट और कीज के पार्ट निकालकर उन्हें ट्रैक पर रख दिया है। वहीं सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर ने इस ट्रैक से गुजरने वाली 2 पैसेंजर ट्रेनें रुकवा दी। ट्रैक से सुबह 5:30 बजे गरीब रथ को गुजरना था। उसके बाद 5:45 पर सुपरफास्ट अगस्त क्रांति ट्रेन गुजरने वाली थी। हालांकि 20 मिनट में ही नई फिश प्लेट लगाने के बाद रेलवे सेवा बहाल कर दी गई। 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 फिश प्लेट और 78 पैडलॉक निकाले गए। इसमें 1 घंटे का समय लग सकता है। ट्रैक पर इतने लंबे समय तक काम करना संभव नहीं है। इससे साफ था कि ये काम करने वाला रेलवे का अनुभवी कर्मचारी होगा, साथ ही उसके पास पर्याप्त औजार होने चाहिए। इसके बावजूद भी 2 फिश प्लेट खोलने में ही 30 मिनट का समय लग सकता है। वहीं इसके साथ जांच के लिए रेलवे के तकनीकी विशेषज्ञों के अलावा स्थानीय पुलिस, एटीएस और एनआईए की टीम को भी शामिल किया गया है। आरोपियों और औजारों की तलाश के लिए स्थानीय पुलिस की 5 टीमों के अलावा आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीमों ने ट्रैक के दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी औजार कहीं फेंक कर जा सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा ट्रैक के आसपास 1 से ज्यादा व्यक्ति की आवाजाही के भी सबूत नहीं मिले हैं। सत्ता का लालच नहीं है। आज मैं आपके बीच में आया हूं। पूरे देश में आपके इस बेटे ने, हरियाणा के इस बेटे ने, हरियाणा के इस आपके भाई ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा से निकल के दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई। अब आपको कहना चाहता हूं, एक मौका दे दो हरियाणा की भी सेवा करने का। हरियाणा में भी अच्छे स्कूल बना दूंगा, हरियाणा में भी बिजली फ्री कर दूंगा, हरियाणा में भी शानदार अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। आप कहोगे कैसे बनाओगे, सरकार बन रही है क्या, पूछोगे ना? मेरा जवाब है, जो भी सरकार बन रही है हमारे बिना नहीं बन रही है। ये वाली सीट जिता दो, मेरी जिम्मेदारी है। जो भी सरकार बनेगी उस सरकार से काम कराना मेरी जिम्मेदारी है। ये वाली सीट जिता दो आज आप सब लोग। मेरे को पता चला अभी आपके जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं। सबसे बड़ी मांग यहां पे मेरे को पता चला है कि अभी ये सब डिवीजन बनना चाहिए। 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कि नहीं है? उन्होंने वादे तो किए लेकिन करा नहीं है आपका काम। मैं कर दूंगा, मैं आज आपको वादा करके जाता हूं। केजरीवाल की गारंटी है, कोई काम नहीं करा उन्होंने, तो इस बार वोट मत देना फिर उसको। कोई काम नहीं करा उन्होंने। एक मौका, आपके बीच का लड़का है कि नहीं है हैप्पी? आपके बीच का 24 घंटे, आपके रात को 2 बजे भी फोन करोगे आपका काम करने के लिए आपके घर पहुंच जाएगा। ऐसे आदमी को, ये बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को वोट देने से क्या फायदा? दिल्ली वालों ने क्रांति करके दिखाई थी 10 साल पहले, जब हम जैसे छोटे छोटे लोग, हम लड़के होते थे, अन्ना आंदोलन से निकले थे। दिल्ली वालों ने बीजेपी को भी छोड़ दिया, कांग्रेस को भी छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दे दी। उसके बाद से आज तक कोई पार्टी नहीं आई दिल्ली के अंदर, भूल गए सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो आप अपने बच्चे को, अपने लड़के को, अपने भाई को, हैप्पी रानिया को यहां से भारी बहुमत, 4 नंबर पे, इनका 4 नंबर पे झाड़ू का निशान है, 4 नंबर पे खूब दबा के, इतना दबाना कि बटन खराब हो जाए। यूपी के गाजीपुर में शराब तस्कर और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश जाहिद का एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर में मरने वाला जाहिद उर्फ सोनू शराब तस्कर था। उस पर 2 आरपीएफ जवान की हत्या करने का आरोप था।
जब पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर शराब तस्करों को पकड़ना चाहा, तो जाहिद ने पुलिस टीम पर ही फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जाहिद को मार गिराया गया। दिलदार नगर थाना क्षेत्र के जमानिया दिलदार नगर रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। जाहिद पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला बताया जा रहा है। उस पर हत्या, डकैती, किडनैपिंग और शराब तस्करी समेत कई मामले दर्ज थे। उस पर यूपी की ही नहीं बल्कि बिहार के फुलवारी शरीफ, गहमर और दानापुर थाने में भी कई मामले दर्ज थे। 20 अगस्त की रात ट्रेन में शराब की तस्करी करते समय आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या की वारदात का मुख्य सरगना यही था। दरअसल गाजीपुर से गुजर रही बाड़मेर एक्सप्रेस में 20 अगस्त की रात 2 आरपीएफ जवानों की ट्रेन से फेंककर हत्या कर दी गई थी। मृतक आरपीएफ के 2 सिपाही जावेद और प्रमोद पटना ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। इस दौरान कुछ बदमाशों ने कुचमन रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रेन में चेन पुलिंग कर शराब तस्करी की कोशिश की। इसका विरोध आरपीएफ जवान जावेद और प्रमोद ने किया, तो शराब तस्करों ने मारपीट कर उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिससे दोनों सिपाहियों की मौत हो गई। घटना के बाद गहमर थाने में दोनों सिपाहियों की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें आरपीएफ जवान जावेद गाजीपुर के दिलदार नगर इलाके के देवता गांव के रहने वाले थे, जबकि प्रमोद बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि इन दोनों आरपीएफ जवानों की हत्या के पीछे शराब तस्करों का हाथ है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब उन लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड जाहिद उर्फ सोनू है। जाहिद पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली कि जाहिद दिलदार नगर गहमर रेल लाइन के किनारे शराब तस्करी के लिए खड़ा है, पुलिस ने तुरंत उसको चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद पुलिस से बचने के लिए जाहिद ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जाहिद पर भी फायरिंग की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बांग्लादेश के बदमाशों द्वारा बीते दिनों बड़ी हिमाकत की गई है, जिसके बाद बांग्लादेश पर भारतीय जवान भड़के हुए हैं। इस मुद्दे पर बवाल के बाद बांग्लादेश को झुकना पड़ा और अगवा किए गए भारतीय जवान को वापस सौंपना पड़ा। बीएसएफ ने कहा कि उसने अपने बांग्लादेशी समकक्ष बीजीबी के समक्ष इस बात को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है कि उसके जवान का पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर गश्ती के दौरान पड़ोसी देश के कुछ शरारती तत्वों ने अपहरण कर लिया। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच फ्लैग बैठक के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने जवान को वापस सौंप दिया। भारतीय जवान को 15 से 20 बांग्लादेशी शरारती तत्वों के एक समूह ने उस समय अगवा कर लिया जब वो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर इलाके में बिराल सीमा के पास नियमित गश्त कर रहा था। बीएसएफ ने अपने बयान में कहा, इस आक्रामक कृत्य की निंदा की है और बांग्लादेश के शरारती तत्वों की हरकत के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। सीमा पर शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है और बीजीबी से अपने नागरिकों को ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश देने का आग्रह किया है। बीएसएफ सीमा पर जीरो फायरिंग की अपनी नीति के प्रति प्रतिबद्ध है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीजीपी से सहयोग चाहता है। उसने अपनी कर्मी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया और बीजीपी ने सेक्टर कमांडर के बीच बैठक के बाद जवान को वापस कर दिया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को बीएसएफ के एक सैनिक की बीजीपी द्वारा अपहरण करने की बात सामने आई थी। इस बात का पता लगते ही बॉर्डर पर मौजूद बीएसएफ जवानों ने इसका कड़ा विरोध किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजीपी ने अपने अधिकारियों को बीएसएफ जवानों के विरोध की सूचना दी। इसके बाद फ्लैग मीटिंग हुई। बता दें कि इस मीटिंग में दोनों सुरक्षा बलों के अधिकारियों के बीच बैठक होती है। डेली बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले बीजीपी ने एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि दिनाजपुर में बिराल सीमा पर बांग्लादेश में प्रवेश करने के लिए एक बीएसएफ सैनिक को हिरासत में लिया गया था। बता दें कि बीएसएफ जवान को सुबह करीब 11:30 बजे हिरासत में लिया गया था। दिनाजपुर बीजीबी सेक्टर कमांडर कर्नल एमडी अरिफुल इस्लाम ने डेली बांग्लादेश को बताया कि बीएसएफ सदस्य गायों और बकरियों को भगाने की कोशिश करते समय गलती से बांग्लादेश में शून्य रेखा पार कर गया था। उसे हिरासत में लिया गया और बीएसएफ अधिकारियों को सूचित किया गया। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग का दहशत बाकी देशों पर भी है।
वहीं इस युद्ध में शिकार बन रहे आम जनता के बीच खौफ बढ़ता जा रहा है। इजराइल की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह अपने घरों में खतरनाक हथियार छुपाए हुए हैं, इसलिए घरों को खाली कर दिया जाए। दूसरी तरफ मारे गए लोगों की जांच डीएनए के जरिए चल रही है कि मारे गए लोग कौन हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों आई एक खबर ने माहौल और गंभीर बना दिया है। दरअसल हमास के टॉप कमांडर याह्या सिनवार की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि याह्या सिनवार की मौत की खबर हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए ये तय कर पाना कि याह्या सिनवार जिंदा है या नहीं कहा नहीं जा सकता। गाजा में जारी युद्ध के बीच हमास चीफ याह्या सिनवार को लेकर बड़ी खबर सामने आई। कहा जा रहा है कि इजरायली हमले में शायद सिनवार की मौत हो चुकी है। इजरायली मीडिया की कई रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा किया गया है कि इजराइल मौजूदा समय में याह्या सिनवार की मौत को लेकर जांच कर रहा है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि हालिया हवाई हमले में उसकी मौत हो गई है। इजरायली न्यूज बेन कैस्पेट ने इस बात का दावा किया है कि सैन्य खुफिया जानकारी के बाद इस मसले की जांच की जा रही है। हाल ही में आईडीएफ की तरफ से गाजा में किए गए हवाई हमले में सिनवार मारा गया है। कैस्पेट ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इसके पहले भी सिनवार की मौत को लेकर दावे किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से दिखा था। दूसरी तरफ इजरायली पत्रकार बराक रविद ने अपने एक्स पोस्ट में दावा किया है कि यरूशलेम के पास ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं है जो याह्या सिनवार की मौत के बारे में बताती हो। वाला न्यूज ने बताया है कि याह्या सिनवार की हत्या से जुड़ी रिपोर्ट को इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट ने खारिज कर दिया है। उसका मानना है कि सिनवार अभी जिंदा है। यरूशलेम पोस्ट ने कहा कि आईडीएफ ने कहा है कि याह्या सिनवार की मौत हुई है या नहीं हुई है। इन दोनों बातों के बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। यरूशलेम पोस्ट ने कई स्रोत से ये जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।